हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन। इसमें हम यह सबसे पहले जानेंगे कि बिटकॉइन होता क्या है, क्या काम आ रहा है, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि बिटकॉइन होता क्या है या क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी इज अ कोड कंसेप्ट डिजिटल करेंसी विच इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉकचेन सिस्टम। ब्लॉकचेन सिस्टम में एक करेंसी बनाई गई है, यही क्रिप्टो करेंसी है। कैसे बनाई गई है, क्यों बनाई गई है, अब इसको आगे समझते हैं। और एक सामान्य आदमी जो स्टॉक मार्केट में काम करता है, वो क्या देखता है किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते समय कि यह कंपनी क्या काम करती है, इसके फंडामेंटल क्या है, इसकी सेल्स क्या है, इसका ओनर कौन है, इसके क्या क्या प्रोडक्ट हैं। ये सारी चीज़ें जो लोग फंडामेंटल फॉलो करते हैं वो ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो अब बात आती है कि क्रिप्टो करेंसी के फंडामेंटल क्या होंगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में कोई भी बैक एसेट नहीं होती है। क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में कोई भी बैक एसेट नहीं होती है। यानी आप हर किसी देश में ले जाके यह नहीं कह सकते कि ये क्रिप्टो करेंसी आप एक्सेप्ट करो और इसके बदले में मुझे उतना पैसा दो। ठीक है। दूसरी चीज, अब भारत और चाइना भारत और चाइना इन दो देशों की जो पॉपुलेशन है वो है 300 करोड़। यानी कि जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है उसका 35% ऑलमोस्ट। साथ में यह दुनिया की 15% जीडीपी को भी कवर करता है। अब इन दो देशों में जो बड़े देश हैं उनमें यह लीगल टेंडर नहीं है। बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है। भारत में जब आप क्रिप्टो खरीदने के लिए किसी भी डीमैट अकाउंट में आप अमाउंट डालते हैं तो आपको 1% टीसीएस अपफ्रंट जमा कराना पड़ता है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो। उसमें किसी तरीके की कोई साझेदारी नहीं है। आपने 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहा तो ये मानिए कि आपने 99 ही इन्वेस्टमेंट की है, 1% का डायरेक्ट आपका लॉस हो गया। दूसरा, अगर आप क्रिप्टो में भारत में कमाते हैं तो 30% आपको टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स। लेकिन अगर आपके लॉस होता है तो वो आपके प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं होगा, मतलब आपका यहाँ भी एक लॉस है। यह क्यों किया गया है? गवर्नमेंट इसको डीमोटिवेट करना चाहती है। गवर्नमेंट इसको डीमोटिवेट करना चाहती है। अगर क्रिप्टो करेंसी अच्छा होता अगर क्रिप्टो करेंसी अच्छा होता तो भारत सरकार जरूर इसको मोटिवेट करती। अब मैं आपको बताता हूं रेगुलेशन। इट इज नॉट रेगुलेटेड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। इट इज नॉट रेगुलेटेड इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज मीन्स इट इज अनरेगुलेटेड एंड फ्री। इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। किसी भी सरकार का यह दावा नहीं है कि यह पूरी तरीके से हमारे नियंत्रण में है। किसी भी सरकार का यह दावा नहीं है। अब आते हैं हाउ मैनी क्रिप्टो करेंसीज आर अवेलेबल। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे संसार में वर्ल्ड में 25,000 से ज्यादा 25,000 मोर देन 25,000 क्रिप्टो करेंसीज आर अवेलेबल इन द मार्केट अदर देन बिटकॉइन एंड 40 हैड ए मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्सीडिंग $1 बिलियन। मतलब
बिटकॉइन और 40 ऐसी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप $1 बिलियन से भी ज्यादा है। तो 25,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेडिंग हो रही है इनकी, या ट्रेड कर रही है। इनमें से जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, XRP और डोजकॉइन। और हर दिन कोई न कोई नई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ रही है। अब इस चीज को समझते हैं कि अगर यह कोई करेंसी है तो क्या कोई भी ला सकता है, और अगर ये नहीं है तो क्यों ला रहा है। यह एक जो चेन मार्केटिंग वाला सिस्टम होता है, बिल्कुल वही क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन सप्लाई का सिस्टम ना होके चेन मार्केटिंग वाला सिस्टम है। इसमें आप माल खरीद रहे हैं जिसका आपको कोई वैल्यू नहीं पता है। बिटकॉइन 2014 से 2014 से $300 से $1,25,000 पर यूनिट पर बिटकॉइन, यानी कि लगभग 4,000 गुना 4,000 टाइम्स यह पिछले 10 साल में हो चुकी है। और आज भी लोग यह मान रहे हैं और यह इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं कि मेरा पैसा यहां से भी 1,000 गुना हो सकता है। मतलब इंसान को भ्रम किसी भी तरीके से हो सकता है। आप किस चीज में पैसा लगा रहे हैं आपको यही नहीं पता कि उसके पीछे बैक एसेट क्या है, गवर्नमेंट मोटिवेट क्यों कर रही है, रेगुलेशन क्यों नहीं है। चाइना में बिल्कुल पूरी तरीके से बैन है। और अगर यह करेंसी होती तो इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन इतने नहीं होते। अगर यह करेंसी होती तो इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन इतने नहीं होते। और आप जो शब्द सुनते हैं डिमांड और सप्लाई, यह ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यह सिर्फ एक ऑपरेटर्स बेस्ड गेम है। इसके अलावा डिमांड और सप्लाई जब होती है जब आपकी कोई चीज किसी काम में आ रही हो, किसी काम में आ रही हो। अब इन्होंने कंसेप्ट बना दिया कि इतनी ही यूनिट है, इतनी ही यूनिट है। अरे भाई काम की सारी है। और दूसरी 25,000 other currencies are there, so how it can be limited? These are unlimited. There are unlimited currencies which are trading at crypto platform. अब आते हैं why the people used to buy crypto. The people buy only in the expectation of use profit, as crypto has no back asset and it is not in the physical form. This is finding just another buyer. मतलब यह एक अगला बायर ढूंढ रही है जो उसके लिए मूर्ख बनने को तैयार है। यह आपको बेवकूफ बनाने का एक सौदा है। शुड वन इन्वेस्ट इन क्रिप्टो? इफ वन वांट्स टू अर्न फ्रॉम द स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट देन ही मस्ट चूज द स्टॉक रादर देन एनी क्रिप्टो। देखिए, लॉस स्टॉक मार्केट में भी हो सकता है और लॉस क्रिप्टो में भी हो सकता है। आपको पता होगा कि इस कंपनी में यह काम हो रहा है, इस कंपनी में यह रेवेन्यू है, यह इसका फंडामेंटल है, यह इसका टेक्निकल एनालिसिस है। जिस भी चीज को आप फॉलो करते हैं वहां वह दिखता है, तो उस स्टॉक में आप प्रीफर कर सकते हैं। और चूंकि भारत में स्टॉक मार्केट के रेगुलेशन के लिए सेबी है, लेकिन क्रिप्टो के रेगुलेशन के लिए कोई चीज नहीं है, कोई बड़ी नहीं है। तो अगर कोई क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उससे ज्यादा बेटर है वह स्टॉक मार्केट में, शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करे। अब थोड़ा सा हम इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं स्टॉक्स और क्रिप्टो में। तो स्टॉक्स क्या है, रेगुलेटेड है, हर देश में रेगुलेटेड है। क्रिप्टो किसी भी देश में रेगुलेटेड नहीं है, कोई एक दो देशों को छोड़कर। स्टॉक्स हैज देयर ओन फंडामेंटल्स और क्रिप्टो का कोई फंडामेंटल नहीं होता है। स्टॉक का फंडामेंटल होता है लेकिन वो काम कब करता है, पहले कर चुका होता है, बाद में कर चुका होता है, लेकिन एटलीस्ट देयर आर फंडामेंटल्स।
but crypto has no fundamentals. Stocks, there are more than 50,000 stocks in the world stock exchanges. तो आपको यहाँ ज़्यादा वैरायटी मिल रही है रादर देन क्रिप्टो करेंसीज। अगर आप मेजर क्रिप्टो करेंसीज देखेंगे तो वहाँ 10 और 20 क्रिप्टो करेंसीज है, लेकिन आपके पास अगर स्टॉक्स देखेंगे तो देर आर 50,000 स्टॉक्स इन द वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। A stock can also give multi-fold returns with lesser risk। जैसे आपका BSC था, BSC ने 100 टाइम रिटर्न दे दिया, HAL है और भी वारी एनर्जी है। मतलब स्टॉक मार्केट में, तो भारत के स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, अगर यूएस का स्टॉक मार्केट देखें तो वहाँ एनवीडिया है, आपका ओरेकल है, इन्होंने भी हजार हजार गुना तक रिटर्न दिए हैं, जो कि बिल्कुल सेफ समझे जा सकते हैं क्योंकि वो कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका कुछ काम हो रहा है। बट स्टॉक के अलावा क्रिप्टो करेंसीज कैन ऑल्सो गिव मल्टीफोल्ड रिटर्न, बट इट कैन बी जीरो एट एनी टाइम। इट कैन बी जीरो एट एनी टाइम। इट इज नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया। देर इज नो गारंटी टू सेव द इन्वेस्टर्स इन क्रिप्टो करेंसीज। देर आर रजिस्टर्ड एनालिस्ट फॉर स्टॉक्स। स्टॉक्स के लिए रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं जो सेबी से परमिटेड होते हैं, लेकिन क्रिप्टो के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं होता है। तो कंक्लूजन क्या है? इफ क्रिप्टो इज ए करेंसी, कंक्लूजन ध्यान से सुनना, इफ क्रिप्टो इज ए करेंसी then why the prices are growing so high and why there are so high fluctuations, and if it is not a currency then why should it be purchased? It should be bought. If crypto does not produce anything or have not any asset class for backup then why it should have a value? अगर यहाँ कोई एसेट बैक नहीं है तो इसकी वैल्यू क्यों होनी चाहिए? If the number of cryptocurrencies are increasing, then every currency that is new will definitely decrease the value of itself and all previous over the period। अगर हर दिन नई करेंसी मार्केट में आ रही है तो यकीन मानो कि जो भी प्रीवियस करेंसीज हैं उनकी वैल्यू ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी, और जो नई इश्यू हो रही है उसकी खुद की वैल्यू तो डिक्रीज हो ही रही है। अब मैं इसको टेक्निकल बेसिस पर भी एनालाइज कर लेता हूं कि बिटकॉइन का चार्ट आपको क्या कह रहा है। अगर मैं क्वार्टरली बेसिस पर इसको एनालाइज करूं तो यह एक शूटिंग स्टार बनने वाला है। अगर यह कैंडल अगले 30 सितंबर को, जो करंट मंथ एक्सपायर होगा, 30 सितंबर को रेड बंद हो जाती है तो यह एक शूटिंग स्टार होगा और उसके बाद बिटकॉइन का रिवर्सल आना शुरू हो जाएगा। तो बिटकॉइन आपके लिए एक धीमा जहर है जो आपके पैसे को ख़त्म कर रहा है। अगर देखो आपको पैसा कमाना है तो बैंक में इन्वेस्ट कर दीजिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, एसआईपी कर लीजिए। अगर आप टेक्निकल जानते हैं या स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज रखते हैं या एनालिस्ट से संपर्क कर सकते हैं तो उसके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। और भी बहुत सारे सेविंग्स के तरीके होते हैं जहां पर आपका पैसा ग्रेजुअली ग्रो होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में आपका पैसा सेफ रहेगा या नहीं रहेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और क्रिप्टो करेंसी से बचें ताकि आपका स्वास्थ्य और पैसा दोनों सेफ रहे। थैंक यू।